जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। कल गरुड़ संवाद का घुसुंडी जी से करते हैं और 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज 7वां प्रश्न क्या करते हैं गरुड़ जी महाराज श्री रामचरितमानस क्या कहते हैं? सुनऊ ताते अब मानस रोगा जिनते दुख पावै सब लोगा। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मानस रोग क्या है? कल गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से प्रश्न किया था कि मानस रोग क्या है, तो अब काकभुसुंडी जी महाराज बता रहे हैं कि मानस रोग है क्या। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन ते पुन उपजाई बहु सूला। काम बात कब लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान। मोह रूपी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर वो बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात लोभ अपार कफ है, क्रोध पित्त जो सदा छाती जलाता रहता है, ये सब मानस रोग है। काकभुसुंडी जी महाराज बता रहे हैं गरुड़ जी को कि बात लोभ कफ और क्रोध पित्त जो सदा छाती जलाता रहता है, ये सभी छाती जलाते रोग है, ये मानस रोग बता रहे हैं। प्रीत करें जो तीनों भाई उपजय सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब भूल नाम को जाना। यदि ये कहीं तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीत कर लें, बात पित्त और कफ ये प्रीत कर लें, मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है? अर्थात व्यापार है। ममता दादु कंडु ईर्षाई हरस विषाद गर्भताई। पर सुख देख चरण सोई कष्ट दुष्टता मन कुचलाई। ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलकंठ कंठमाला या घेंघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है, बता रहे हैं काकभुसुंडी जी। अहंकारी अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान नेरुआ। तृष्णा उदर विद्य दिवारी त्रिविदिष्णा तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद मान नहरुआ नसों का रोग। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेगा लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं। अनेक मानस रोगों के बारे में बता रहे हैं कि अनेक मानस रोग हैं, इन्हें कहां तक कहें, संक्षेप में कह रहे हैं। एक व्याधि बस नर मरही ये साध बहु व्याध। पीड़ै संतत जीव कहूँ सो किमलय समाधि। सियावर रामचंद्र की जय। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत ही असाध्य रोग है। एक ही रोग से मनुष्य मर जाते हैं, ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें? नेम धर्म आचार तबे ज्ञान जग जबदान। बेजस पुण्य कोटिन नहीं रोग जान हरि जान। सियावर राम। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तब ज्ञान यज्ञ जब दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे रोग नहीं जाते। करोड़ों औषधियां हैं लेकिन उनसे रोग नहीं जाते हैं। अब बता रहे हैं कि रोग कैसे जाएंगे ये रोग। काकभुसुंडी जी महाराज बता रहे हैं। विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाये आई सबके लगबे नहीं पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं जो शोक हर्ष भय प्रीत और वियोग के दुख से भी दुखी हो रहे हैं।
मैंने थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई बिरले ही जान पाते हैं। इन्हें तो संक्षेप में थोड़े से कहे हैं, तो बहुत से हैं। जाने ते चीज कछु पापी, नाश न पावै जन पर तापी, विषय कुपथ पाए अंकुरे, मुन हृदय का नरवा। पूरे प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जान से कुछ अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते हैं। विषय रूप कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। ये जब बड़े बड़े संतों को उठते हैं तो हम लोग मनुष्य क्या चीज है, मनुष्य को भी हो जाते हैं। राम कृपा नासै सब रोगा, जय बात बने संजोगा। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम विषय के आशा। यदि श्री राम जी की, अब बता रहे हैं कि कैसे जाए, एक ही औषध है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। बस उसी प्रभु की कृपा, राम जी की कृपा से सहयोग बन जाते, सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूप वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज है। यही संयम परहेज है, विषयों की आशा न करें, संपरहेज। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले रोग न साए, नाहित जतन कोट नहीं जाए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बूटी है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि है, अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो बेरोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं। मात्र भगवान की भक्ति की हुई संजीवनी बूटी बताया है तुलसीदास जी महाराज ने, कि मात्र भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। अगर इनकी कृपा से तभी ये रोग सही होंगे, नहीं तो नहीं। भले ही जानै तम मन बिरुज गोसाई, जबूर बल विराग अधिकाई। सुमति सुदावाण नित्य नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए, तब जानना चाहिए। विमल ज्ञान जल जब सुनाई, तब राम भगत चाई। शिवज सुख सन कादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि, नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण हो मुनि है। सब कर मत खगनायक, आ करई राम पद पंकज ने। सुध पुराण सब ग्रंथ गाए, रघुपति भगत बिना सुख नाई। हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है, श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। सुध पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। श्री राम जी के भक्ति के बिना सुख नहीं है। काकभूषुंडी जी महाराज ने बताया कि मानस रोग क्या है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितने भी सन्नपात हैं, कफ है, पित्त है, सभी रोग इस मानस रोग में आते हैं। अनेक रोग हैं और मात्र राम भक्ति ही संजीवनी बूटी का काम करती है, इसमें बताया गया है। इसलिए भक्ति जरूरी है। और बस हो गया। जय श्री राम।